गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग को एस के झा सर का बुक जो स्टार्ट था उसमें से आप लोगों को हिस्ट्री में आप लोग को 200 प्रश्न को कवर कर लिया गया है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो उपलब्ध है। और इसमें 400 प्रश्न थे। 400 में से आप लोग को 200 कवर करा दिया गया है और 200 अभी प्रश्न को कवर किया जा रहा है। तो आप लोग जाकर के वीडियो देखिए। और आप लोग को हम हमेशा प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके यह बुक को मतलब पूरा बुक को कवर कर दिया जाए। और आप लोग इसे देखिए, आप लोग को एक अच्छे स्कोर खड़ा हो जाएगा एग्जाम के क्षेत्र में। इसमें जो प्रश्नों की संख्या दी गई है 4100, तो यह आप लोग के लिए बहुत ही सहयोग माने आप लोग को एग्जाम में बहुत इसकी मदद मिलेगा। तो इसे आप लोग देखिए और शेयर वीडियो कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए 102 का देख लीजिए यहाँ पे कि कौन सा जनपद 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो सबसे शक्तिशाली आपको देखिए यहाँ यह जो मगध था ना, यही सबसे शक्तिशाली जनपद था। और इसकी राजधानी कहाँ था? तो राजगिरी राजधानी। और देखिए काशी की राजधानी कहाँ था? तो वाराणसी। काशी का वाराणसी था। और देखिए यहाँ पे कौशल है, तो कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ था? तो श्रावस्ती था, याद रखिएगा। और देखिए पंचाल जो है इसकी राजधानी कहाँ था? तो पंचाल कहाँ था? यही छत्र था या काम्पिल्य कहिए, काम्पिल्य। दो यानी यही छत्र और काम्पिल्य था पंचाल का। देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है, वह कौन है? तो दक्षिण भारत का एक मात्र जनपद है, उसका नाम था अस्मक। अस्मक। और उसका अस्मक का राजधानी कहाँ था? तो पोतन था, पोतन। और इस तरह से भी पूछा जाता है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित कौन सी जनपद थी? तो अस्मक थी, याद रखिएगा इसे। चलिए आगे देख लीजिए यहाँ पे कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो बौद्ध धर्म में देखिए यहाँ पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। और यहाँ देखिए प्रकृति है या अर्धमगधी कहिए इसको, यह जो प्रयोग होता था जैन धर्म के लिए होता था, यह जैन धर्म के लिए। यहाँ देख लेते हैं कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। और त्रिरत्न बौद्ध धर्म में 3 रत्न और क्या था? तो 3 रत्न और आपको था बुद्ध धम्म बुद्ध धम्म और संघ था। बुद्ध धर्म और संघ था, यह त्रिरत्न है। पूछा जाता है, अगर आप लोग को ऑप्शन में दे देगा 3 में से कोई एक, इसमें कौन है और कौन नहीं है, इस तरह से। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता स्थल के एक बंदरगाह का प्रमाण देता है? तो इसमें से कौन एक बंदरगाह था? तो देखिए गुजरात, यहाँ जो है लोथल जो है यह एक बंदरगाह था। और कहाँ था? यह गुजरात में था। गुजरात में। देखिए कालीबंगा से क्या मिला था? जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला था। जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला था, तो यह मिला था कालीबंगा से। हड़प्पा जो है कहाँ है? ये हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? तो यह रावी नदी के किनारे स्थित है, रावी। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग युद्ध जो है ना, यह आपको 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो अशोक और कलिंग के राजा के बीच हुआ था। और कलिंग के राजा का नाम क्या था? तो अनंत पद्मा नाभन था। अनंत पद्मा नाभन नाम था उसको। इसी युद्ध में अशोक जो है ना, ये अपना धर्म परिवर्तन किए थे, धर्म को चेंज किए थे। इतना उस युद्ध में हुआ था ना, मतलब रक्त का जो है कि कहा था कि नदी बह गया था उस तरह से। तो इसी वजह से यह धर्म को बौद्ध धर्म अपनाए थे कलिंग युद्ध के बाद। चलिए यहाँ देख लेते हैं आगे कि मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्यांगना, यानी देखिए डांसिंग गर्ल्स थे, तो यहाँ कांस का था। ये क्या था? कांसे का, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में पुजारी यानी राजा की मूर्ति मिली है? तो कहाँ से मिली है? ये आपको 7 का हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। देखिए मोहनजोदड़ो से। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए यहाँ देख लीजिए 8 का देख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? जूते हुए साक्ष्य कहाँ से मिला है? देखिए कालीबंगा से मिला है। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, याद और चलिए यहाँ देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के शहरों को
स्वरूप में रखा गया था। तो हड़प्पा सभ्यता को स्वरूप में रखा गया था। ये आपको देखिए आयताकार ग्रिड था, आयताकार आयताकार ग्रिड था। और यहाँ पे देख लीजिए कि भक्ति आंदोलन के शैववाद को क्या कहा जाता था। भक्ति आंदोलन के शैववाद को 110 की हो जाएगा यानी नैनार कहा जाता था। चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे खाली स्थान है को द लाइट ऑफ एशिया यानी गौतम बुद्ध हो जाएगा। यहाँ पे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता था, तो बुद्ध को जाना जाता था। देखिए बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। एशिया ज्योति के नाम से भी जाना जाता था। चलिए आगे देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाट के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। तो यह आपको हो जाएगा। देखिए कितना पुरानी थी, तो 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह का चयन कीजिए। तो इसमें सही समूह हो जाएगा वैदिक काल के देवताओं का, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए अग्नि, इंद्र और सोम हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए प्रागैतिहासिक काल पहले युग को क्या कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको पूरा पाषाण युग कहा जाता था, पूरा पाषाण युग। आगे देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ के हर्यक वंश के उस भारतीय शासक का नाम बताइए जो अजात शत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी। तो नींव किसने रखा था, देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा उदयन था। कौन, उदयन। देखिए इस वंश जो है ना हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इससे क्या होता था ना कि हर्यक वंश में जो बिंबिसार था उसको हत्या जो है कि यह कर दिए थे अजात शत्रु, उसी का पुत्र। और ये जो उदयन था, उदयन जो था यह अजात शत्रु को हत्या कर दिया था, यानी अपने सब पिता को अपने गद्दी पाने के लिए हत्या करता था, इसलिए पितृहंता वंश कहा गया है इसको। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान का शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है। तो कौन है हमें, ये हो जाएगा आपको देखिए एलिफेंटा गुफा, एलिफेंटा गुफा हो जाएगा। 17 को देख लेते हैं कि लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। तो किसने किया था, तो यह आपको हो जाएगा देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा कि एस.आर. राव किए थे, एस.आर. राव। आगे देख लेते हैं कि जमीन में खोदे गए गड्ढे जिसमें सीढ़ियां है वो पुरातात्विक स्थल पर पाए गए हैं। तो यह कहाँ पाए गए हैं, तो यह देखिए बुर्जहोम में पाए गए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है कि अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। मतलब जब इनकी मृत्यु हुई थी उससे पहले कहाँ दिए थे, तो ये आपको कुशीनगर में, यहीं कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। और सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि सर्वप्रथम धर्म का प्रचार किए थे, तो यहाँ सारनाथ में। देखिए प्रयाग प्रशस्ति के संकलित किया था, तो प्रयाग प्रशस्ति जो था यह आपको संस्कृत में संकलित की गई है। यहाँ देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्य के बाद आया। तो मौर्य के बाद कौन आया था, तो मौर्य के बाद आपको शुंग वंश आया था, मौर्य के बाद शुंग वंश। यहाँ देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से यज्ञ में कर्मकांड कारक से संबंधित है। तो इसमें कौन था, यजुर्वेद, यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोध गया में बोधित्व मंदिर परिषद में पहला मंदिर किसने बनवाया था। तो पहला मंदिर यहाँ पे अशोक ने बनवाया था। चलिए यहाँ देख लेते हैं कि 326 BC में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो कहाँ लड़ा गया था, तो झेलम नदी किनारे लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था, झेलम नदी किनारे, और इसे झेलम का भी युद्ध कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। वैदिक सभ्यता के यानी किस नदी के किनारे विकसित हुई है। तो वैदिक सभ्यता जो है ना यह सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई है। देखिए यहाँ पे है कि राजा हर्षवर्धन ने ज्ञान का एक बड़ा केंद्र स्थापित किया, जिसे जिसे क्या हो जाएगा कि यहाँ कनौज में भद्र विहार कहा जाता है, कनौज में भद्र विहार कहा जाता है, कनौज आंसर हो जाएगा। देखिए पाल राजवंश का पहला राजा कौन था, पाल राजवंश का गोपाल था।
पाल वंश का संस्थापक गोपाल का ये गोपाल थे। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे। ये होल शिलालेख निम्नलिखित में से किस राजा से के साथ जुड़ा हुआ है? तो यह किस राजा के साथ जुड़ा हुआ है? ये आपको पुलकेशिन द्वितीय के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए चोल राजा मंदिर निर्माण के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने तंजावुर में मंदिर का निर्माण किया था। तो किस मंदिर का निर्माण किया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। आगे देख लीजिए यहाँ पे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें क्या मिलता है? तो यहाँ पे आपको देख लीजिए कि मौर्य शासन के बारे में जानकारी मिलता है। मौर्य शासन के बारे में जानकारी मिलता है। यहाँ देखिए उपनिषदों में प्रयुक्त भाषा है, तो उपनिषद में कौन सी प्रयुक्त भाषा है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपको संस्कृत भाषा उपनिषद में है। यहाँ देख लेते हैं आगे। देखिए यहाँ पे बौद्ध धर्म में आचरण के नियम को अष्टांगिक मार्ग को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पंचशील के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म में आचरण के नियम को अष्टांगिक मार्ग को ध्यान में रखते हुए उन्हें पंचशील के रूप में जाना जाता था। आगे देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो इसमें कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? तो इसमें होगा वानभट्ट हो जाएंगे, वानभट्ट। चलिए आगे देख लेते हैं। उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा ने लिखा था। तो कलिंग के राजा ने क्या लिखा था? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ कलिंग के राजा खारवेल ने लिखा था। यहाँ कलिंग के राजा खारवेल हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं आगे। समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गण से संबंधित थी? किस गण से संबंधित थी? तो आपको हो जाएगा लिच्छवी गण से, यानी लिच्छवी गण यानी राज्य कहिए। यहाँ देख लेते हैं आगे कि नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? तो नागभट्ट जो थे ना, ये आपको हो जाएगा प्रतिहार के। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था। तो वैदिक गणित के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आपको हो जाएगा शुल्ब सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे है, शुल्ब सूत्र हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए कि भारत के राज्य प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया था? यानी कहाँ से लिए गए थे? तो यह हो जाएगा आपको, देखिए उपनिषदों से। कहाँ से? उपनिषद से लिया गया था। देखिए ये देख लेते हैं 239 को कि वैदिक लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबे का किया था। सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था। देखिए आगे देख लेते हैं कि भारत की जाति व्यवस्था के लिए बनाया गया था। तो जाति व्यवस्था के लिए बनाया गया था। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी सही है कि श्रम का व्यावसायिक विभाजन, श्रम करने की व्यावसायिक विभाजन था। यहाँ देखिए जो फसल वैदिक लोगों को ज्ञात नहीं थी वह था, तो वैदिक लोगों को ज्ञात नहीं था तो वह क्या था? तंबाकू। क्या नहीं था पता? तो तंबाकू के बारे में पता नहीं था। आगे देख लेते हैं कि वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था। तो वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, देखिए डी है, ऑप्शन डी सब्जियों और फल। ले आगे देख लीजिए यहाँ पे कि आयु के आरोही क्रम में आर्य समाज में मनुष्य के जीवन की निम्नलिखित अवस्थाओं में कौन सी एक सही है? तो कौन सी एक सही है? देखिए यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास। यही आपको ऑप्शन सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन योग के प्रणेता थे? तो योग के प्रणेता कौन थे इसमें? तो यहाँ हो जाएगा आपको 144 का ये हो जाएगा पतंजलि। योग पतंजलि ऐसे भी याद सकते हैं कि पतंजलि को बाबा रामदेव चलाते हैं, तो योग से संबंधित हैं, योग कराते हैं, इसीलिए योग याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 245 का कि संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरण थे। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? पाणिनि हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं कि मनुस्मृति जिस विषय से संबंधित है वह किससे संबंधित है? तो यह आपको हो जाएगा कानून से हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ की कंबोडिया में उस मंदिर का नाम बताइए जहाँ रामायण और महाभारत के दृश्य को चित्रित किया गया था। तो यह है आपको सी हो जाएगा अंकोर वाट। कंबोडिया में अंकोर वाट स्थित है। यहाँ देख लीजिए कि आर्य जनजातियों की सबसे पुरानी बस्तियाँ कहाँ थी? आर्य जनजाति की सबसे पुरानी बस्ती जो था, ये आपको देखिए
सप्त सिंधु में था, सप्त सिंधु में। आगे देख लेते हैं। देखिए, पंचतंत्र की कहानियों को किसने संकलित किया था? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा से संबंधित है, यानी विष्णु शर्मा जिन्होंने लिखे थे इसको। चलिए आगे देख लेते हैं। उपनिषद है, तो उपनिषद क्या है? यहाँ पे देखिए कि हिंदू दर्शन का स्रोत है, उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है। और यहाँ पे देख लेते हैं आगे कि तमिल में क्लासिक जीव का चिंतामणि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा जैन धर्म से। ऑप्शन ए सही है। यहाँ देख लेते हैं कि बौद्ध के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो यहाँ पे देखिए 152 का बी हो जाएगा मैत्रेय को। किसे? मैत्रेय को। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने दायरे में लाकर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाले थे, वे थे, तो वे कौन थे? देखिए यहाँ पे डी हो जाएगा, महिला और शूद्र। महिला और शूद्र था। आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि बुद्ध किस वंश से थे, यानी बुद्ध किस वंश से थे? तो ये आपको शाक्य थे, शाक्य वंश से। यहाँ के देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सारनाथ पर उकेरे गए जानवरों में से एक नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसमें बी हो जाएगा, मृग नहीं है। बाकी देखिए कि कुब्बड़ वाला बैल है, हाथी है, घोड़ा है, बाकी मृग नहीं है। यहाँ पे देखिए महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता जो है यह त्रिशला थी। निम्नलिखित में से कौन शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? तो बुद्ध के समकालीन कौन नहीं था? तो ये आपको डी हो जाएगा ऑप्शन, महापद्म नंद नहीं थे। देखिए उदयन अजातशत्रु और बिंबिसार थे। यहाँ पे देख लेते हैं उस स्थान का उल्लेख कीजिए जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति आपको बोध गया में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स किसके शासनकाल में फला फूला? तो किसके शासनकाल में? यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी कनिष्क के शासनकाल में। देखिए निम्नलिखित में, देखिए यहाँ पे देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो बुद्ध के समकालीन यहाँ देखिए कि बिंबिसार हो जाएंगे। यहाँ पे देख लेते हैं कि मिलिंद पन्हो क्या है? तो मिलिंद पन्हो जो है बौद्ध मठ है, बौद्ध मठ है। यहाँ देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना से संबंधित है? यह जन्म से संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अरे निम्नलिखित में से कौन सा महावीर का परिनिर्वाण स्थान है? यह देखिए कि पावापुरी जो था उनकी मृत्यु हुई थी, इसीलिए यहाँ परिनिर्वाण उनकी पावापुरी में होगा। देखिए किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान को विश्व में प्रचलित किया था? तो यहाँ पे 64 का बी हो जाएगा, यानी कि महाबोधि मंदिर परिसर से। यहाँ पे देखें तो निम्नलिखित में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए कि मौर्य वंश सबसे पुराना इसमें है, जितना दिए गए ऑप्शन के अनुसार। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ था? तो उत्तर पश्चिम में यह आपको हिंदू कुश रेंज यानी हिंदू कुश पर्वत तक फैला हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, यह कौन था? ये आपको सी यहाँ देखिए मेगास्थनीज हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? तो इसमें कौन गुलाम वंश का नहीं है? तो यहाँ पे देखिए इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी गुलाम वंश का नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था? तो दीवाने अर्ज जो था ना, यह विभाग यह आपको बलबन के द्वारा स्थापित किया था, दीवाने अर्ज बलबन के द्वारा। यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो ये आपको हो जाएगा देवराय के दरबार में। यहाँ देखिए कि हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये आपको हो जाएगा 71 का डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक था। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपको यहाँ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में। फिर यहाँ देख लेते हैं कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? किसने? तो यह किया 73 का आपको सी किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पे देख लेते हैं कि युद्ध युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई, वह कौन युद्ध था? तो 74 का बी हो जाएगा, यानी तराइन का द्वितीय युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान को हार मिली थी मोहम्मद गोरी के द्वारा।
यहाँ पे देख लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुब मीनार का नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही, और इल्तुतमिश ने उस कुतुब मीनार को पूरा करवाया था, पूर्ण काम करवाया था। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी फारसी अनुवाद किसके निर्देश में हुआ था, वह है, तो फारसी जो हुआ था वह है आपको फैजी के निर्देश में हुआ था। आगे देख लेते हैं कि किसके सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ हुआ है, यानी हुआ, तो कौन हो जाएगा, 77 का डी हो जाएगा, यानी अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ किया था। तो गुरुमुखी किसने प्रारंभ किया था, तो गुरु अंगद जी थे, यह गुरुमुखी प्रारंभ किए थे। और गुरु अंगद कैसे गुरु थे, तो ये आपको दूसरे गुरु थे। चलिए आगे देख लेते हैं कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में 4 तस्लीम और जमीन बोश लागू किए गए हैं। तो यह देख लीजिए आप, हो जाएगा इसका शाहजहां ने। तस्लीम और जमीन बोश, यह क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया था भी दरोगा में, मेंस में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया गया था। ये आपको प्रदान किया गया था, देखिए ऑप्शन ए सही है, शहादत खां को। देखिए आगे देख लेते हैं, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको 81 का बी हो जाएगा, अलबरनी के द्वारा। आगे देख लेते हैं कि कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। तो कश्मीर के अकबर के नाम से, देखिए ऑप्शन डी होगा, सुल्तान जैनुल आबदीन को कहा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए अकबर द्वारा 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था। तो मेवाड़ का शासक आपको यहाँ पे राणा उदय सिंह था, राणा उदय सिंह। आगे देख लेते हैं कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद, देखिए मोती मस्जिद को किसने बनवाया था, यह आपको औरंगजेब ने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था। आगे देख लेते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके हाथ में था, यानी किसके पास था, तो ये 85 के आंसर हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा, ताराबाई के पास था। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। तो किस वर्ष हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, तो देखिए आप 1576 में लड़ा गया था, 1576 में। यहाँ आगे देख लेते हैं कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन दक्षिण भारत में पहला सैन्य अभियान शुरू करने वाला था, तो वह कौन था, यहाँ 87 का सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित की, किसने किया था, तो यह आपको मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस किले में महारानी रजिया सुल्तान को कैद की तरह रखा गया था जब वो अपने विद्रोही जनरल मलिक इख्तियार उल दीन अल्तुनिया से हार गई थी। तो कहाँ रखा गया था, किला मुबारक में रखा गया था। देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किस दिल्ली सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा को कुछ हद तक वर्तमान की मुद्रा की तरह चालू किया था, यहाँ 90 का सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि देखिए दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाला चौहान को बाद में के रूप में जाना जाता था। तो यहाँ पे देखिए 91 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी चौहान के रूप में जाना जाता था। यहाँ देखिए तो निम्नलिखित में से किसे आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, तो आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे देखिए कृष्णदेवराय को। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक को बाबर ने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में पराजित किया था, तो किसे किया था, तो यहाँ 93 को हो जाएगा, बी आपको राणा संगा को किया था। चलिए आगे देख लीजिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया था, तो कौन सा युद्ध था, यहाँ आपको हो जाएगा चंदेरी का युद्ध। देखिए निम्नलिखित में से कौन पल्लव वंश का शासक नहीं था, तो पल्लव वंश का शासक कौन नहीं था, यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन ए सही है, प्रभाकर वर्धन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दरबार में उस्ताद मंसूर एक प्रमुख चित्रकार थे, किसके शासनकाल में थे, यह जहांगीर के शासनकाल में थे। चलिए आगे देख लेते हैं।
यहाँ देखिए कि हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो आपको लड़ा गया था 1539 में, 1539 में। यहाँ देख लेते हैं कि निम्न में से निम्नलिखित में से किसे मुगल सम्राट द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी। तो किसे दिया गया था, 98 का ये हो जाएगा शहादत अली खान को। आगे देखते हैं कि प्रथम भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो यह किया गया था आपको डी रामानुजाचार्य के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि किस सूफी संत ने कहा था कि भक्ति संगीत ईश्वर के करीब जाने का एक तरीका था। तो किसने कहा था, ये आपको कहा था बाबा फरीद कहे थे। ऑप्शन बी सही है। सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ होता है। तो ये पीर का क्या अर्थ होता है, ये आपको हो जाएगा सूफियों के गुरु का कहा जाता था पीर। सूफियों के गुरु को पीर कहा जाता था। चलिए यहाँ देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था। तो दिल्ली का पहला सैयद शासक आपको ऑप्शन डी हो जाएगा खिरीज खां। किसने था, खिरीज खां। देखिए आगे देख लेते हैं कि किस चोल शासक को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता कहा जाता था। तो गंगा के विजेता किसे कहा गया था, यहाँ पे देखिए राजेंद्र चोल प्रथम को कहा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से अकबरनामा किसने लिखी थी। तो अकबरनामा किसने लिखा है, ये आपको बी हो जाएगा, अबुल फजल अकबरनामा लिखा है। यह देखिए मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है। तो भारत पर यह 17 बार आक्रमण किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 1336 में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था। तो यहाँ विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया था। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित किस गुरुओं यानी सिख गुरुओं में से किसने, यहाँ देखिए खालसा पंथ की नींव रखी थी। तो खालसा पंथ के किसने नींव रखा था, यहाँ 7 का हो जाएगा, यानी 107 का ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। तो निर्माण शुरू किसने किया था, यहाँ देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। आगे देख लेते हैं कि आसफजाही वंश के निजामों ने भारत के किस भाग पर शासन किया था। तो किस भाग पर किया था, यहाँ बी हो जाएगा इसका दक्कन प्रांत पर किया था, दक्कन प्रांत पर। यहाँ देख लेते हैं विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, यहाँ देख लीजिए कि हम्पी। यहाँ पे देखते हैं प्रशासन यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई 11 का हो जाएगा, आपको बी हो जाएंगे शेर शाह सूरी। प्रशासन महान सम्राट अकबर द्वारा अनुसरण किया जाने वाला मॉडल बन गया जब उसे मुगल साम्राज्य को समेकित किया है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, 11 का बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, शेर खां ने हुमायूं को कनौज में किस वर्ष में हराया था। तो किस वर्ष में हराया था, तो 12 का हो जाएगा, यहाँ पे आपको सी हो जाएगा, यानी 1540 में। आगे देख लेते हैं कि राजा जयपाल और मोहम्मद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। यह किस वर्ष लड़ा गया था, यह आपको 1001 में लड़ा गया था। देखिए शिवाजी और जय सिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था। यह कब किया गया था, तो यहाँ 14 का हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा, यानी 1665 में किया गया था। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी। तो पांड्य की राजधानी कहाँ थी, यह आपको मदुरै थी, मदुरै। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा जो है, यहाँ देखिए बीगा बेग, यहाँ बीगा बेग द्वारा बनाया गया था। 116 का जी सही है, यहाँ बुक में दिया है बीगा बेग। चलिए बीगा बेग सही हो जाएगा। यहाँ आगे देख लेते हैं कि यहाँ देख लेते हैं 317 का कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था। यहाँ मोहम्मद गजनी। कौन, मोहम्मद गजनी। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल साम्राज्य को दरवेश या जिंदा पीर कहा जाता था। तो देखिए दरवेश और जिंदा पीर यहाँ पे देखिए औरंगजेब को कहा जाता था। किसे, औरंगजेब को कहा जाता था। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए अकबर के शासन के दौरान अकबर के शासन काल में सेनापतियों को क्या कहा जाता था। तो फौजदार के रूप में जाना जाता था। क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा, फौजदार के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए यहाँ निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी। तुगलकाबाद तो किसने किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए कि पहला मुगल बादशाह बाबर 1494 में जब फरगना की गद्दी पर बैठा तब वह केवल कितने वर्ष का था।
तो वह केवल यहाँ पे देख लीजिए 12 वर्ष का था। चलिए आगे देख कि 322 में इलवरी वंश दिल्ली सुल्तानत का प्रथम शासक कौन था? तो यह देखिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक था। आगे देख लेते हैं कि आगरा में ताजमहल का निर्माण जो हुआ था यह 1653 यानी 1653 में पूरा किया गया था। देखिए आगे देख लेते हैं कि आईने अकबर जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है इसको कौन? देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, अच्छा डी हो जाएगा कि अकबर के प्रशासन संबंधित इससे संबंधित था, तो अकबर के प्रशासन संबंधित था आईने अकबरी और अकबरनामा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं थे? तो इसमें कौन एक नहीं है नवरत्न में, तो इसको बताइए। तो यहाँ देखिए राणा अमर सिंह जो नहीं थे, बाकी राजा टोडरमल, अबुल फजल और मान सिंह ये सब अकबर के दरबार में रहते थे और नवरत्नों में से एक थे। यहाँ देखिए चंगेज खां की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? चंगेज खां की मृत्यु यहाँ पे देखिए कि 1227 में हुई थी, 1227 में। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आगरा का किला बनवाया था? तो आगरा का किला किसने बनवाया था? तो देखिए 27 का कौन हो जाएगा यहाँ पे? अकबर हो जाएगा। आगरा का किला किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था अकबर ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देख ले कि मिनहाज ए सिराज ने निम्नलिखित में से किस शासक का इतिहास प्रतिबद्ध किया था? तो किसका किया था? यह 28 का हो जाएगा, 328 का। यहाँ पे देखिए बी हो जाएगा, रजिया सुल्तान का। किसका? रजिया सुल्तान का। आगे देख लेते हैं कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरुशिप की संस्था का अंत हुआ। सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय अनुशंसा यानी बंदा बहादुर को पारित हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण किया था, तो कहाँ किया था यह? तो यहाँ 30 का हो जाएगा आपको डी यानी कश्मीर में। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए 31 का है कि प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ? उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? अमीर खुसरो जो है किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? यहाँ 32 का हो जाएगा आपको सी, नृत्य के लिए नहीं है, गजल और पहेली और यहाँ देखिए खालिक बारी के लिए है। यहाँ देखिए आगे देख लेते हैं छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं? तो आपको 33 को हो जाएंगे डी यानी भोसले से। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए कि रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना था? रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक यहाँ बना था, देख लीजिए 134 सॉरी 334 का देखिए यहाँ तो बी हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। यहाँ आगे देख लेते हैं कि गांधी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो यहाँ क्या हो जाएगा गांधी के, यहाँ 35 का हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए कि समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी है ना, यह सही हो जाएगा आपको गांधी के संदर्भ में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो किसने दिया था? यहाँ 36 का हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने दिया था। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था यह एक षड्यंत्र है। चलिए देखिए निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो दिल्ली में किसने किया था? तो 37 का हो जाएगा डी हो जाएगा, सैयद हैदर राजा ने किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 38 का कि सैंडलर आयोग संबंधित था, तो सैंडलर आयोग किससे संबंधित था? ये आपको शिक्षा से हो जाएगा। आगे देखते हैं कि राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, तो प्रथम संस्था क्या था राजा राममोहन राय का? ये आपको आत्मीय सभा हो जाएगा। देखिए आत्मीय सभा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओडायर को निम्न में से किसने मार डाला था? तो ओडायर किसने मारा था? यहाँ देखिए ऊधम सिंह। किसने? ऊधम सिंह ने मारे थे। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि पश्चिम चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। तो तिनकठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था? यहाँ पे क्या था कि 3 बटे यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर जो है नील की खेती करना था, अनिवार्य कर दिया गया था, इसीलिए यह तिनकठिया प्रथा कहा गया था।
और यह चंपारण में हुआ था और राजकुमार शुक्ल के मतलब कहने पर गांधी जी ने वहां पे गए थे, चंपारण सत्याग्रह किए थे। आगे देख लेते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? तो किसने मांग किया था? तो यहाँ देखिए सी हो जाएगा, यानी सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। चलिए आगे देख लेते हैं। ए नेशन इन द मेकिंग, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ देखिए 43 का हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? नेटिव नेटिव एक मैरिज एक्ट जो था यह किस वर्ष पारित हुआ? यह 44 का बी हो जाएगा, यानी 1872 में हुआ था। निम्नलिखित में से बंगाल गवर्नर जनरल में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो 45 का बी हो जाएगा, यानी लॉर्ड कर्नवालिस था, लॉर्ड कर्नवालिस। यहाँ देख लेते हैं आगे कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेवार माना जाता है। इसमें कौन हो जाएगा? 46 का आपको बी हो जाएगा, रैयतवाड़ी में। यह रैयतवाड़ी टॉम्स मुनरो और रीड के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया है। तो न्यूनतम उम्र कितना था लड़कियों के? 14 और लड़कों का 18। यहाँ 14 आंसर सही हो जाएगा। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो इसमें कौन नहीं अध्यक्ष बने थे? तो यहाँ 48 का हो जाएगा डी, बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं बने थे। चलिए आगे देख लेते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई है, यह कहाँ हुई है? ये आपको कब हुई है? तो यहाँ देखिए 1928 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो किसने लिखा था? यह लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था, यह किया गया था 51 का सी हो जाएगा, यानी मार्च 1940 में। आगे देखिए। चलिए यहाँ देख लेते हैं 52 को। देखिए राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन करा दिया, तो यह कौन था? यह आपको हो जाएगा, देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 52 का डी होगा, यानी विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण जो हुआ, इसी वजह से यह माना जा रहा है कि जो है कि भारत का विभाजन हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक आपको 53 का सी हो जाएगा। देखिए यहाँ तो रॉबर्ट क्लाइव था। चलिए आगे देख लेते हैं। 1 नवंबर 1885 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, तो किसने पढ़ा था? ये आपको पढ़ा था लॉर्ड कैनिंग ने, क्योंकि उसी समय कैनिंग के समय में जब 1857 का विद्रोह हुआ था, तो इसी समय कैनिंग का सरकार था, मतलब शासन था। यहाँ पे देख लेते हैं। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक कौन थे? हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक आपको बी हो जाएंगे, हरिश्चंद्र मुखर्जी। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी, यह कब की गई थी? यह अगस्त 1932 में। कब किया गया था? अगस्त 1932 में। आगे देख लेते हैं कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा? टीपू सुल्तान को किसने, मतलब कौन सा युद्ध हुआ था, मतलब कै नंबर का आंग्ल मैसूर युद्ध? यहाँ पे हो जाएगा आपको चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि 1902 पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा 58 का सी हो जाएगा, सर एंड्रयू फ्रेजर के अध्यक्षता में। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म देख लीजिए कि आपको 1869 में 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था, गुजरात। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? भारत की बुलबुल जो है ना, आपको सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। किसे? यहाँ पे क्वेश्चन ऊपर थोड़ा सा हो गया। यहाँ देखिए भारत का बुलबुल
तो यहाँ पे देखिए सरोजिनी नायडू कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? यह कौन हुआ था? तो जलियांवाला बाग की हत्याकांड हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। आगे देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं 62 को 362 को निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो प्रार्थना समाज की मांग कौन सी नहीं थी? यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी लड़के एवं लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि करना यह नहीं था। लेकिन यहाँ देखिए स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, अस्पृश्यता की समाप्ति, यह सब था, लेकिन यह नहीं था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? ये आपको भगत सिंह के द्वारा बनाया गया था 1926 में। देखिए भगत सिंह के द्वारा बनाया गया था। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था, तो 65 का डी हो जाएगा, यानी सती प्रथा पर रोक नहीं था। बाकी पुलिस सुधार, सेना व न्यायिक सुधार, बंगाल विभाजन, ये सब किया था। आगे देख लेते हैं। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मैंने किसने की? तो फराजी आंदोलन का शुरुआत जो है यह किया गया था, ऑप्शन ए सही है, कि हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा। चलिए आगे देख लीजिए। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय कौन था? यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? यहाँ देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो था। यानी यहाँ देखिए लिनलिथगो, ऑप्शन ये सही है। आगे देखते हैं। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? राजा की उपाधि जो है ना, अकबर द्वितीय दिया था। किसने? ऑप्शन बी है, अकबर द्वितीय दिया। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, किसने कहा था? यहाँ पे देखिए किसने कहा था, ये आपको बी हो जाएगा, लियो टोल्स्टाय। किसने? लियो टोल्स्टाय ने कहा था यह बात। यहाँ देखिए कि निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था? रैयतवाड़ी किसने? तो 70 का क्या हो जाएगा, बी, थॉमस मुनरो और रीड के द्वारा यह किया गया था। चलिए अस्थाई बंदोबस्त कहिए, तो यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस से हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था ना, ये 71 का आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। इसमें तीन, मतलब कि तीन व्यक्ति या कहिए शासक ने इसमें मतलब भाग लिया था। मीर कासिम थे, और अवध के नवाब थे, और यहाँ के दिल्ली के मुगल साम्राज्य के एक शासक थे। तीनों मिलकर के इस युद्ध को लड़ा गया था। चलिए आगे। अब कब हुआ था? यह 1764 में लड़ा गया था इस युद्ध। और अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो किया था। हेक्टर मुनरो, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? यह 10 मई को भड़की थी। कब? 10 मई को। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो किसके अनुभव पर था? ये आपको स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर था। आगे देख सकते हैं। गोवा के पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? यानी गोवा से पूर्व कह रहा है, तो कौन सी राजधानी थी? तो आपका 74 का हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कोचिंग था। कहाँ? कोचिंग। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी से किसे जानता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा गया है। आगे देख लेते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के टूटते गुट ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में फिर से एकजुट हो गए थे? तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 76 का ए हो जाएगा, यानी 1916 में। देखिए यह बाल गंगाधर तिलक जो थे, यह अध्यक्ष नहीं बने थे, लेकिन इसका जो नेतृत्व है ना, कुछ कुछ समझौता देते थे, जिसके वजह से यह जो 1907 में जब हुआ था कांग्रेस में विभाजन, वो जो है दोनों एक हो गए थे 16 में। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मालाबार के दक्षिणी तालुकों में मालाबार विद्रोह हुआ था? तो मालाबार का विद्रोह कब हुआ था? या 77 का देख लीजिए, हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, यानी 1921 में।
चलिए आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ यहाँ आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। तो किस युद्ध के साथ हुआ था? यहाँ पे हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम का युद्ध हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। आगे देख लेते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन के तहत प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल जो था यह वारन हेस्टिंग्स था, वारन हेस्टिंग्स। आगे देख लेते हो जाएगा आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा क्या, पहले बताते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को यहाँ 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित किया गया था। आगे देखिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर कहाँ भेजा गया था? तो पेंशन देकर कहाँ भेजा गया था? यह बिठूर भेज दिया गया था, बिठूर। 382 को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? तो यह था आपको ऑप्शन देखिए डी है कि भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे देख लेते हैं कि अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका था? तो किसके साथ बम फेंका था? यहाँ पे 83 का सी हो जाएगा, नहीं वटुकेश्वर दत्त के साथ गए थे बम फेंकने। यहाँ देख लेते हैं कि प्रार्थना समाज किस धर्म के भीतर एक सुधार आंदोलन था? तो 84 का सी हो जाएगा, यानी हिंदू धर्म के प्रार्थना समाज। आगे देखते हैं, सरोजिनी नायडू किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी? तो देखिए यह 25 में बनी थी, कानपुर में। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि पहली भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनी थी? तो यह सरोजिनी नायडू, और 1925 में। और यह अध्यक्ष ये हुआ था कहाँ? तो कानपुर में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं कि भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? यहाँ देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष में साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? तो किस वर्ष किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत? तो 87 का आपको हो जाएगा सी, यानी 1930 में। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ प्रधानमंत्री यूनाइटेड किंगडम के हो जाएंगे कि क्लेमेंट एटली थे, क्लेमेंट एटली। और यह लेबर पार्टी से, और देखिए 1878 में किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम पेश किया था? तो यह आपको लॉर्ड लिटन थे। कौन? वायसराय लॉर्ड लिटन। और इसे समाप्त किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन जो है कि समाप्त किया था 1882 में। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में यह दो गुटों अर्थात उग्रवादी और नरम पंथियों में विभाजन हो गया था? देखिए सूरत अधिवेशन में हुआ था, सूरत अधिवेशन 1907 में। तो इसको कह सकते हैं, इनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे सूरत अधिवेशन के? रास बिहारी घोष कर रहे थे, रास बिहारी घोष। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए कि जब व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जारी किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? तो डलहौजी के द्वारा किया गया था, डलहौजी नहीं किया था। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ देखिए कि किस राजनेता ने कांग्रेस के भीतर एक स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो स्वराज पार्टी की किसने स्थापना किया था? तो 92 के हो जाएगा आपको डी, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने किया था, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। चलिए चित्तरंजन दास। यहाँ पे देख लीजिए कि महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के मंच पर कब आए थे? देखिए महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के मंच पर कब आए थे? तो यहाँ इसका आंसर तो हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में आए थे। 1901 में पहली बार गांधी जी ने कांग्रेस के मंच पर 1901 कलकत्ता अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कि वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने की और भारत में सशस्त्र क्रांति के लिए प्रयास किया? किसने? तो लाला हरदयाल हो जाएंगे। कौन? ऑप्शन सी हो जाएगा, लाला हरदयाल। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना आपको यहाँ देख लीजिए 95 को डी हो जाएगा, यानी कि 1934 में।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है कि पुर्तगाली भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1510 में गोवा पर कब्जा किया था। यानी गोवा पर कब्जा कब कर लिया गया था, तो देखिए यहाँ इसका हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे डी है कि अल्फांसो दे अल्बुक्कर। ऑप्शन डी अल्फांसो द अल्बुक्कर था जो गोवा पर कब्जा किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि भारत में निम्नलिखित में से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की थी। तो किसने किया था, ये आपको ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन का योगदान बहुत अच्छा रहा था भारत के प्रति। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज जो 1906 में कोलकाता में फहराया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए पहली यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे और थाने के बीच कब खोली गई थी, तो यह देख लीजिए 99 का सी हो जाएगा, यानी 1853 ईस्वी में। और यह किसके शासनकाल में, तो डलहौजी के शासनकाल में। किसके, डलहौजी के शासनकाल में। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 400 का है, देख लीजिए यहाँ कि केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा। केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था, यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा वार्थोलोयूज डियाज। वार्थोलियम डियाज खोजा था। चलिए यहाँ पे 400 आप लोग को हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हुआ, और आप लोग को नेक्स्ट वीडियो जितना जल्द से जल्द होगा आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए धन्यवाद।